हेलो, मैं नरेंद्र कुमार अग्निहोत्री। एनएम न्यूज पर इस समय की सबसे बड़ी खबर आपको मैं बताता चलता हूं कि बीते समय दिल्ली में जंतर मंतर पर जिस प्रकार के धरने हो रहे थे वो सोनम वांगचुक हुए या अभिजीत हुए, इनमें सब में सबसे ज्यादा कॉमन बात है कि इन्होंने स्टूडेंट का सहारा लिया है। हमारा स्टूडेंट इनका शिकार ना बने, इसलिए मैं आपको न्यूज के माध्यम से समझाना चाहता हूं। आप देश का भविष्य हैं, आप देश में नई टेक्नोलॉजी लाएंगे, लेकिन हमारा देश का स्टूडेंट और जो छात्र हैं और छात्रा हैं, इन्हें बोलने की तमीज तो नहीं है। जो जेएनजी है, जेएनजी को ये नहीं पता है कि प्रधानमंत्री को कैसे संबोधित करें अपनी भाषा से, अपने चौथा स्तंभ को कैसे मीडिया के सामने बात करें, उसको ये भी तमीज नहीं। इन्हीं सबका विवेक को देखते हुए बाहरी ताकत ने इसकी योजना बनाई। आज तो सिद्ध भी हो गया, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बाहर से लोग फंडिंग कर रहे हैं पैसे की, क्योंकि देश तरक्की कर रहा है। देश में हाइड्रोजन ट्रेन चल रही है, अच्छा खासा एक स्ट्रेचर जो तैयार किया गया भारत में, लोग इससे जल रहे हैं, वो भी विदेश के लोग। ये भी सुनने में आया है चीन और अमेरिका इसकी फंडिंग भी कर रहा है, क्योंकि कुछ यहां से कमजोर हैं अपने यहाँ के। क्या अपनी धरोहर तोड़ के कौन से तुम राजा बन जाओगे? कौन सी अपनी बात को तुम सिद्ध कर लोगे? क्या तुम लोग इतना नहीं जानते हो? किसी के बहकावे में तुम लोग चले आते हो। लाखों के लोग दिल्ली पहुंच रहे हो। सोनम वांगचुक जहां से आते हैं उसको आपको हमने पहले भी बताया था, जो लद्दाख से आते हैं। इन्होंने विदेश से फंडिंग ली और इन पर हम तो कहते हैं कि एक बार ईडी की जांच भी हो जाए सोनम वांगचुक पर। सच्चाई और भी लोगों को, जनता को, जो अपना युवा है, जो छात्र है, वो समझे तो कि तुमको लोग कितना बेवकूफ बना रहे हैं, तुम्हारी आड़ ले रहे हैं। क्योंकि तुम्हारा सिस्टम की लड़ाई थी नेट के एग्जाम को लेकर। नेट के एग्जाम को लेकर इतना बड़ा बवाल करने की किसकी योजना थी? क्या आप किसी के आवास को में धरना कर लेंगे? आप कहते आप अपना धरना जो करना था शांतिपूर्वक करते। आपने 108 पुलिस कर्मियों को घायल किया, 118 पुलिस कर्मियों को घायल किया, कई बड़े अधिकारी इसमें घायल हुए। क्या ये आपकी पढ़ाई है? आप अपने को डॉक्टर बनाना चाहते हैं? नीट की परीक्षा देने वाला स्टूडेंट ऐसा नहीं होता। हम भी लाइफ में स्टूडेंट हुए हैं। हमने आज भी मेरे गुरु रोड पे मिलते हैं, मैं उनका चरण स्पर्श करता हूं। मैं कितना भी काबिल हो जाऊं, गुरु गुरु होता है। गुरु ने तुम्हें शिक्षा दी, गुरु ने तुम्हें पहला कदम सिखाया, गुरु ने तुम्हें बात करने की तमीज। और आज का युवा बताओ, एक लड़की कहती है जो लोग पहले बोल नहीं पाते थे वो शब्द को वो मीडिया के सामने लीकेज की बात कहती कि क्या जे मोदी सुनने के लिए प्रधानमंत्री से कैसे वार्तालाप करें? अपने देश को किस प्रकार का तुम दिखाना चाहते हो देश विदेश को? क्या मैसेज जाता है कि अपना भारत का युवा इस प्रकार अपने देश के प्रधानमंत्री, सीएम या किसी भी ऊंचे स्तर के अधिकारियों से क्या ऐसे गंदे शब्द बोलेगा? क्या 118 पुलिसकर्मी के घर में परिवार नहीं था? वो तो हमने सारी रिपोर्ट देखी। आप लोगों ने ही पहले उन लोगों को उस्काया, आपने ही पहले पथराव किया। बताओ, बैगों में ईंटें लिए जा रहे हैं, पत्थर डाले जाते हैं, प्रशासन को पत्थर फेंके जा रहे हैं, कई सरकारी धरोहरों को नुकसान आपने किया। इससे अपनी आवाज को बुलंद करेंगे आप? क्या गंदे गंदे शब्द जो तुम्हारे मेडिकल कॉलेज में पढ़ाए जाए, क्या इस प्रकार का डॉक्टर बनके तुम इलाज करोगे? पहले तो अपनी भाषा सही करिए, पहले आप संस्कार दें। और मैं भी आपको बता दूं इस न्यूज के माध्यम से, नेपाल नहीं बनने देगा अग्निहोत्री।
बांग्लादेश, नेपाल यहां नहीं चलेगा, भारत में ना चलेगा, उत्तर प्रदेश में। आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ जी का भी बयान आ गया। अब डंडे में लगा लो सब तेल, अनुशासन तो आपको साथ में रहेगा ही। अगर आप शिक्षा से जुड़ते हैं तो आपकी बात करने का, आपकी हेयर स्टाइल का, आपकी आंखों का पता चल जाता है कि आप शिक्षा से जुड़े हैं या शिक्षा के पीछे पड़े हुए हैं। जो भाषा का इस्तेमाल ना कर पाए, अच्छी चीज रख ना पाए और दूसरों को सिखा बने। सोनम वांगचुक, इनके आस पड़ोस के थोड़ा बॉर्डर भी देख लीजिए कौन कौन है। जम्मू कश्मीर मिलता है इनके बॉर्डर में चीन भी आता है, हिमाचल भी आता है और कई ऐसे हैं जो स्थान इनके बॉर्डर से जुड़े हैं। अब इनसे पूछो क्या तुमने सरकार से परमिट ली थी कि हम दिल्ली आ रहे हैं? नहीं ली गई। ये जो कॉकरोच पार्टी, इन्होंने परमिशन नहीं, जब पहुंच गए बस ये था मोदी जी अच्छे कार्य कर रहे हैं, योगी जी आज कार्य कर रहे हैं। और लड़कियों के लिए क्या आप पहले दुपट्टा डाल के जो बाहर निकलती थी और जब लोग दुपट्टा छीनते थे, खींचते थे, तब आप लोग नहीं भूले। आज सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरान लड़के क्राइम करना छोड़ दिए, लड़कियां तेज हो रही हैं, लड़कियां रोड पर मार्केट में सामान खरीद सकती हैं, लड़कियां रात बिरात घूम सकती हैं, कोई भी नहीं। उत्तर प्रदेश इतना अच्छा बना दिया सीएम योगी आदित्यनाथ, महिलाओं को लिए काफी अच्छा कार्य कर रहे हैं। बस एक शिक्षा को ही लेकर ये लोग सब लोग तुम्हारे साथ एक गलत भेदभाव और तुमको समझाने के लिए बुला रहे हैं और अपना झंडा सिद्ध कर रहे हैं। भाई केजरीवाल क्या आना जरूरी है? किसान भी आंदोलन करना चालू कर दिया। बताओ, इसमें गैंगस्टर भी पहुंच रहे हैं। अब देखिए मेरे पास जंतर मंतर पर हाजी अफजल हैं, जो गैंगस्टर हैं, ये भी प्रदर्शन करने पहुंच गए। क्या स्टूडेंट इन गैंगस्टर के साथ धरना करेगा? क्या स्टूडेंट के पास अपना विवेक नहीं? मैंने पहले भी कहा है, सब खेल यही का है। मैं फिर कह रहा हूं, ये नेपाल और बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। हमारे सम्मान में अगर आप लोग हमारे चौथा स्तंभ, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या सीएम योगी पर आप लोग गलत टिप्पणी करेंगे तो पुलिस प्रशासन का डंडा भी अब चलेगा। क्योंकि आपको मैं बता दूं, ये बाहर की फंडिंग है और जो लोग बयानबाजी कर रहे हैं, इनकी भाषा में क्या वो सरलता है जो डॉक्टर में होनी चाहिए। हमने फिर कहा कि अभी मोदी जी ने ट्वीट भी किया, उन्होंने कहा है कि जो नेट के एग्जाम में जो भी दोषी उनको नहीं छोड़ा जाएगा, उन्हें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और बात रही है धर्मेंद्र प्रधान की, तो मैं भी आपको पुष्टि कर दूं, धर्मेंद्र प्रधान का अब इस्तीफा ले रहे हैं, एजुकेशन के मंत्री हैं। लेकिन उनके मेन गलती है कि उन्होंने जो इतिहास दिखाया है, पहले आपने मुगल साम्राज्य का इतिहास देखा होगा, मुगल जी ने ये किया होगा। उन्होंने इतिहास में अपने पूर्वजों को, अपने इतिहास कलाकारों को, अपने जो वीर हीरो हैं, उनका एक पर्दा अच्छा बनाया, उनका नजरिया अच्छा दिखाया और उन्होंने कितने शास्त्र को, वो कितनी किताबों को एक नया ढंग दिया है। उस कारण इन पर आरोप लगा जा रहे हैं इस्तीफा, क्योंकि उन्होंने संस्कार दिखाया है। मेरा ये सब कहना है और सीएम योगी आदित्यनाथ जी का भी कहना है कि आप लोग इतना समय नेपाल, बांग्लादेश, उत्तर प्रदेश नहीं बनने देंगे। वजह है कि हमारे स्टूडेंट का दर्द है, दर्द हम लोग सुनेंगे भी और प्रधानमंत्री भी सुनेंगे। वजह है कि हम सब लोगों को विवेक से काम करना है और अपनी देश की धरोहरों को तोड़ना नहीं। आप देख सकते हैं पूरी खबर। दल से बड़ा देश ये केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कह सकता है, कोई अन्य दल का व्यक्ति नहीं कह सकता। अन्य दल तो देश की कीमत पर राजनीति कर रहे हैं। याद करिए, जो लोग संसद का
छात्रों के नाम पर गुमराह करके, घेराव करके अव्यवस्था और अराजकता पैदा करना चाहते हैं। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं। ये लोग भारत के लोकतंत्र को चुनौती दे रहे हैं। एक कांग्रेस प्रधानमंत्री जी के आवास को घेरती है, उनकी सुरक्षा में सेंध लगाने का बेशर्मी से प्रयास, दुस्साहस करती है। कैसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है? आपने कल और परसों के इनके पूरे के पूरे षड्यंत्रों को देखा है। लगातार अव्यवस्था पैदा करना, अराजकता पैदा करना। जब सत्ता में थे तब हिंदू समाज को और देश को तबाह करते थे, दंगों के माध्यम से, कर्फ्यू के माध्यम से, भ्रष्टाचार के माध्यम से। और आज विपक्ष में हैं तो विदेशी पैसे के बल पर देश में अराजकता पैदा करना चाहते हैं, समाज को बांटना चाहते हैं। उसी प्रकार की अराजकता, क्योंकि अब इन्हें मालूम है नए भारत में दंगा नहीं हो सकता, कर्फ्यू नहीं लग सकता, तो अब नेगेटिव नैरेटिव के माध्यम से अव्यवस्था और अराजकता पैदा करना चाहते हैं। एक एक जागरूक नागरिक को, एक एक जागरूक कार्यकर्ता को इसके प्रति सतर्क बनना पड़ेगा। और ये सतर्कता बूथ पे होनी चाहिए, बूथ स्तर पर। जैसे देश का सैनिक सीमाओं पर रक्षा करता है, तब हम चैन की नींद सोते हैं। जब आप अपने बूथ पर सजग होंगे, सतर्क होंगे, योजना रचना सही ढंग से बनाएंगे, तब लखनऊ और दिल्ली में अच्छी योजनाएं बन पाएंगी। तब देश सुशासन के स्वाद को सुरक्षित महसूस करते हुए एक लंबी यात्रा को आगे बढ़ा पाएगा। तब 140 करोड़ लोगों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में हम एक नए प्रतिमान को स्थापित कर पाएंगे। है कि पीरियड्स के दौरान मेरा पैड भी इतना लीक नहीं करता जितने इनके गवर्नमेंट में पेपर लीक कर रहे हैं, तो इसका मोटिव ये है। और बाकी एक तो जो मीम है जो मोदी जी का है, न्याय न राज्यम नयने न वक्तम लौड़े न भुज्यम, तो ये वो है। तो मैंने बस उनको थोड़ा सरकास्टिक वे में बोला है कि भैया हमारे पैड में भी अब तो ऐसी लीक लॉक टेक्नोलॉजी आ गई है, तो थोड़ा आप भी सिस्टम पर ध्यान दें और आप भी चीजों का ऊपर थोड़ा गौर करें कि पेपर लीक ना हो। और दिल्ली से एक और बड़ी खबर, और वो ये कि दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को हुए प्रदर्शन के दौरान नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का कुख्यात बदमाश हाफी अफजल भी दिखाई दिया था। हाफी अफजल का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो नारेबाजी करता दिखाई दे रहा है। हाफी अफजल की पत्नी हजन शकीला आम आदमी पार्टी से मौजूदा पार्षद है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार हाजी अफजल पर हत्या की कोशिश, अपहरण, आर्म्स एक्ट, मारपीट, डीपीडीपी एक्ट और मकोका समेत 26 आपराधिक मामले दर्ज रहे हैं। इसके अलावा हाजी अफजल अपने अलग अलग मामलों में जेल की सजा काट चुका है, कई मामलों में बरी हो चुका है। फिलहाल 20 जुलाई के बवाल में अभी तक उसकी भूमिका सामने नहीं आई है, लेकिन बताया जा रहा है कि वो प्रदर्शन में मौजूद था, नारेबाजी कर रहा था। ये वो तस्वीरें 20 जुलाई की जब वो नारेबाजी करता दिखाई दिया। हम भी स्टूडेंट हैं, हम पढ़ के सिर्फ पेपर लीक करवाने के लिए नहीं आ रहे हैं यहाँ पे कि पूरे साल पढ़ाई करो और फिर एंड मोमेंट पे पता चलता है कि पेपर लीक है। आई थिंक किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है आने के लिए। यहाँ पे अगर आप हिंदुस्तानी हैं, आप कॉशियस हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप शिक्षक हैं, तो आप आ सकते हैं। आप अगर चल के आ सकते हैं तो आइए, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। आप किसके कहने पर आए हैं? मांगे क्या है आप लोगों की? रेजिग्नेशन। हमें धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन चाहिए। दिस इज द ओनली डिमांड ऑफ अस। क्योंकि अभिजीत दीपिके जो आज एयरपोर्ट पे उतरने वाले थे और आ भी चुके हैं, तो इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है? क्या होने वाला है, कहाँ है ये, किस टाइम आएंगे? हमें उनकी कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं है और उनकी इन्फॉर्मेशन लेने की हमें कोई एक्साइटमेंट भी इतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि हम अपने लिए आए हैं यहाँ पर। अभिजीत दीपिके या कोई भी, हाँ ठीक है, वो इनिशिएटर हो सकते हैं इसके, लेकिन ये इशू हम सबका है, इंडिविजुअली है, तो उनके बारे में मैं कोई कॉमेंट नहीं करना चाहूंगा। मैं यहाँ अपने लिए आया हूँ। आई एम ऑल्सो एन कॉकरोच एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर। दैट्स ऑल। कॉकरोच है? ऑफ कोर्स है, जब सरकार बनाती है कॉकरोच तो है। अगर ये सिस्टम गटर है तो हम कॉकरोच हैं। नाम क्या है आपका? हर्षद। आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब सरकार से इतना ज्यादा कहा जाए, आप लोगों को दिक्कत क्या है? मतलब दिक्कत क्या है? एग्जाम्स, जैसे हमारे एनसीईआरटी के एग्जाम हुए क्लास 12 के, ओएसएम चेकिंग हुई है, ओएसएम मार्किंग, एंड उसमें जिन बच्चों के 100 एक्सपेक्टेड थे उनके पासिंग नंबर आए हैं। लाइक अगर कोई जेई देना चाहता है उसके लिए 75% से ऊपर चाहिए,
बट उन बच्चों के आ रहे हैं 50%, 40%, तो वो तो जेईई देने के काबिल ही नहीं बचे। तो एग्जाम्स में बहुत ही पेपर लीक हो रहे हैं, घोटाले हो रहे हैं, सो बहुत चीजें हो रही हैं। एंड इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल खराब हो चुका है। एंड राइट नाउ वी जस्ट वांट रेजिग्नेशन ऑफ आपका नाम क्या है? उज्जवल। आपका क्या नाम है? हर्षित। हर्षित और उज्जवल, इस प्रोटेस्ट के बाद में क्या लगता है आप लोगों की मांगे पूरी हो जाएंगी जो आप लोग चाह रहे हैं? हमें नहीं पता मांगे पूरी होंगी कि नहीं होंगी, लेकिन हम जिस लोकतंत्र में रहते हैं वो पूरी आज़ादी देता है अपनी आवाज़ उठाने के लिए और बोलने के लिए। एटलीस्ट कल को मांग पूरी होती है या नहीं होती है, हम जिंदा रहते हैं या नहीं रहते हैं, लेकिन हमने आवाज़ उठाई सरकार के खिलाफ, इस बात पे हम गर्व करते हैं। यहाँ पे जिसे हमने देखा कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर्स तो 22 मिलियन है लगभग, लेकिन यहाँ पे जो संख्या है वो 150 से भी कम दिखाई दे रही है लोगों की। अभी 9:10 हुए हैं, अभी 9:10 हुए हैं। आप देखिए, ये इनकलाब है, ये रुकेगा नहीं। क्रांति एक चिंगारी होती है लेकिन वो पूरी आग में तब्दील होती है, तो समझिए इस बात को। उन लोगों ने पार्टी बनाई है जो विदेश में बैठे हुए थे, अमेरिका में बैठे हुए थे, अभिजीत दीपिके, वो अमेरिका में बैठ के इस पार्टी को बताइए ऑर्गेनाइज करें आप जैसे लोगों को। अमेरिका में होने से कोई, मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ा। जमीनी स्तर पे क्या किया है आप लोगों के लिए? आ रहे हैं जमीनी स्तर पे, क्यों नहीं आ रहे हैं जमीनी स्तर पे? उन्होंने यहाँ जन्म लिया है, उनकी मातृभूमि है, क्यों नहीं आएंगे वो? यहाँ का सिस्टम खराब है, यहाँ का सिस्टम बोगस है। इतनी मेहनत करने के बाद यहाँ नौकरियां नहीं मिलती, इतनी मेहनत करने के बाद यहाँ पेपर लीक हो जाते हैं, तो इंसान जाएगा ही नौकरी करने के लिए यूएसए और यूके, क्यों नहीं जाएगा? वो अपनी मेहनत पे वहाँ गए हैं, वो अपनी मेहनत पे वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, किसी सरकार की चाटुकारिता करके नहीं कर रहे हैं वो। और सीबीएसई से? हाँ जी, सीबीएसई की फुल फॉर्म पता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। आप लोग जंतर मंतर पे आए हैं, ठीक है, इसके बावजूद आपको क्या लग रहा है कि भीड़ कितनी मात्रा में आ सकती है? अब वो भीड़ तो जितनी आनी है उतनी आएगी, हम कुछ नहीं कर सकते। भले ही 22 मिलियन लोग आए, भले ही 2200 लोग आए, भीड़ क्या तो लगता है कितने लोग आएंगे? हमें नहीं पता कितने लोग आएंगे कितने लोग नहीं आएंगे। हम यहाँ पर हैं, इस बात का हमें गर्व है कि हम यहाँ पर आए हैं, जो हमारी जिम्मेदारी है वो निभाने के लिए आए हैं। लोकतंत्र है ये, यहाँ पर सवाल करने का अधिकार है हमारा, वो हम सवाल करने के लिए आए हैं और हम आते रहेंगे। ये बगावत है, ये लोकतांत्रिक तौर पे यहाँ पे परमिशन मिली आप लोगों को? क्योंकि जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने के लिए 1 हफ्ते की परमिशन चाहिए होती है। पुलिस से वो आपको 1 हफ्ते पहले परमिशन देती है, फिर उसके बाद यहाँ पे इतनी सारी। आपको क्या लगता है, आप जिस सत्ता के लिए सवाल कर रहे हैं, आप जिस सत्ता के खिलाफ बोल रहे हैं, वो आपको परमिशन देगी बोलने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। और अगर आई थिंक परमिशन मिल चुकी है हमें, अगर परमिशन नहीं भी मिलती है तो भी हम सवाल करने के लिए नहीं रुकेंगे। हमें परमिशन की जरूरत यहाँ पर नहीं है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है। प्रोटेस्ट इज अ डेमोक्रेटिक राइट एंड टू एग्जीक्यूट द राइट, इट्स आवर राइट। प्रोटेस्ट करना है या फिर रील वील बनाना है? तो हम रील बनाने इसलिए आए क्योंकि जब कोई ऐसे सवाल पूछता है कि सीबीएसई का फुल फॉर्म बताइए, आपका नॉलेज चेक करता है, तो हमें उनकी सोच का आइडिया होता है कि वो कैसे सवाल आगे कर सकते हैं। मतलब इसलिए पूछ रहे कि किस जगह से है, क्योंकि बहुत सारे यूपी बोर्ड से भी है, बिहार बोर्ड, बहुत सारे लोग दूर दूर से आए। नहीं, इट्स ओके टू आस्क द सीबीएसई क्वेश्चन, बट इट्स नॉट ओके टू आस्क द फुल फॉर्म ऑफ द सीबीएसई और टू आस्क द फुल फॉर्म ऑफ द नीट और एनीथिंग। आई नो आई कैन आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस, यू कैन गिव मी द नीट पेपर, आई कैन आंसर दैट, आई हैव गिवन द नीट, बट द रीजन इज कि व्हाई यू आर आस्किंग द फुल फॉर्म्स, व्हाई यू आर आस्किंग द इसका कैपिटल बता दो, कैपिटल बता दो, दिस इज नॉट द राइट फॉरम टू आस्क। बट वट एवर यू आर आस्किंग, आई टोटली अंडरस्टैंड योर इंटेंट, what you wanted to ask or how you are coming from, but it's okay. That's why I am recording the reel कि whatever you are asking, it has to be recorded. तो रील वील आज पोस्ट करेंगे जाके? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ये सोशल मीडिया का टाइम है, ये डिजिटल स्पेस है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया ये डिजिटल रिवॉल्यूशन है भारत का, तो क्यों नहीं रील्स? प्रधानमंत्री हमसे ज्यादा रील्स पोस्ट करते हैं, तो हमारा भी अधिकार है रील्स पोस्ट करने का, क्यों नहीं? झाल मुड़ी अगर ट्रेंड कर सकता है तो प्रोटेस्ट क्यों नहीं ट्रेंड कर सकता है?